नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 19 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एनडीए के 5 नेताओं को भ्रष्ट बताया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल का नाम है। जो 4 यहाँ के शीर्षस्थ नेता हैं एनडीए के, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बताया है और उन पर फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनने का आरोप लगाया है। किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी भ्रष्ट बताया है। तो अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिलाओं को मिला नया अधिकार, अब ऑनलाइन करें शिकायत। भारत नेपाल बॉर्डर फिर खुला, बाजारों में लौटी रौनक। बहरीन में फंसे बीजेपी सांसद डॉक्टर भीम सिंह, लौटने से पहले हुई गंभीर चोट। तेजस्वी की टीम पर रोहिणी का निशाना, संजय यादव को लेकर नाराजगी। सीएम नीतीश ने पटना में किया एसडीआरएफ के नए भवन का लोकार्पण। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। महिलाओं को मिला नया अधिकार, अब ऑनलाइन करें शिकायत। बिहार राज्य महिला आयोग ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और महिलाओं की शिकायत के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के माध्यम से अब महिलाएं घर बैठे अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। एसटीईटी 2025 का नया शेड्यूल जारी, अब 27 सितंबर तक आवेदन। बिहार एसटीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 से 27 सितंबर तक किए जा सकते हैं। अब नई वेबसाइट BACBSTET.org से आवेदन करना होगा। सफल अभ्यर्थियों को आजीवन मान्य सर्टिफिकेट मिलेगा। परीक्षा और रिजल्ट की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है। तेजस्वी की टीम पर रोहिणी का निशाना, संजय यादव को लेकर नाराजगी। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की टीम और खासकर संजय यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू तेजस्वी की जगह कोई और मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी की बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी की सीट पर संजय के बैठने की तस्वीर पर बवाल मचा है। जीएसटी में कटौती से राहत, हर महीने हो सकती है इतने की बचत। जीएसटी घटने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार हर शहरी को हर महीने औसतन 1800 और ग्रामीण को 1150 की बचत हो सकती है। जीएसटी कटौती का सबसे ज्यादा असर दाल, दूध, दवा और खाने पीने की चीजों पर दिखेगा। टीआरई 4 भर्ती को लेकर फिर सड़कों पर अभ्यर्थी, सरकार से नाराजगी। पटना में टीआरई 4 कैंडिडेट्स ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस की ओर मार्च किया। अभ्यर्थी भर्ती में देरी और कम पदों को लेकर नाराज है। सरकार से उनकी मांग है कि आचार संहिता से पहले परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो और 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाए। आपको बताते चले कि 9 सितंबर को भी इन्होंने प्रदर्शन किया, जिसमें लाठीचार्ज हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि टीआरई 4 परीक्षा 16 से 19 सितंबर तक होने की संभावना है। बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान होगी वीडियोग्राफी, मांस का टुकड़ा या पत्थर फेंकने पर होगा एक्शन। कुछ ही दिनों में नवरात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में दुर्गा पूजा से पहले सभी जिलों में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर तैयारियां जारी है। दरअसल इस बार मूर्ति विसर्जन के दौरान हर समूह की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके साथ ही इस दौरान छतों से पत्थर या फिर मांस का टुकड़ा फेंकने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसे लेकर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें यह निर्देश दिया गया। बिहार में मॉनसून एक्टिव, बारिश से मिलेगी राहत। बिहार में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में आज तेज बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है, जिसमें नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और निचले इलाकों में जल जमाव हो सकता है। पटना समेत कई जगह मौसम सुहावना रहेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पटना में एसडीआरएफ के नए भवन का लोकार्पण। पटना जिले के बिहटा में 300 करोड़ रुपए की लागत से बने एसडीआरएफ के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए भवन का निरीक्षण किया। राहुल गांधी की होगी पॉलिटिकल पिटाई, रविशंकर प्रसाद तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं और अपने ही उम्मीदवारों को कमजोर कर रहे हैं। ये है श्रीमान राहुल गांधी। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई। उन्होंने तंज कसा 55 साल के हो गए लेकिन अब तक परिपक्व नहीं हुए। प्रसाद ने चेतावनी दी, राहुल गांधी को हम पॉलिटिकल पिटाई करेंगे। भारत नेपाल बॉर्डर फिर खुला, बाजारों में लौटी रौनक। नेपाल में शांति लौटने के बाद भारत नेपाल सीमा पर फिर से आवाजाही शुरू हो गई है। सीतामढ़ी के बाजारों में नेपाली नागरिक भारी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नेपाल में चौकियों का फिर से निर्माण शुरू हो गया है। अब हालत सामान्य है। बहरीन में फंसे बीजेपी सांसद डॉक्टर भीम सिंह, लौटने से पहले हुई गंभीर चोट। बिहार से राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह सरकारी दौरे पर बहरीन गए थे, लेकिन लौटने से पहले बाथरूम में गिरकर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। तबीयत ठीक होने पर ही भारत वापसी होगी। उन्होंने खुद फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। रोहतास में जहरीला खाना खिलाकर 3 की हत्या, बहू गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिले में एक बहू ने पारिवारिक विवाद के चलते पति, ससुर और देवर को खाने में जहर मिलाकर मार डाला। तीनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि देवर के इलाज के दौरान जान गई। घटना अग्रेर इलाके की है। पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया है और मां से भी पूछताछ जारी है। मौके से एक सुसाइड नोट और जहरीला सामान बरामद हुआ है। बिना कागज वाली जमीन पर भी अब मिलेगा मालिकाना हक। बिहार सरकार ने जमीन विवाद में जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। जिनके पास 50 साल से जमीन पर कब्जा है लेकिन दस्तावेज नहीं है, उन्हें भी मालिकाना हक मिल सकता है। सर्वे के दौरान ऐसे मामलों में कब्जे को आधार मानकर अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुराने रिकॉर्ड्स ना मिलने पर भी अब हक साबित करना आसान होगा। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी है। ओपीडी, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू है। डॉक्टरों का कहना है कि 2 साल से सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है और सरकार की ओर से अब तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है। नरपतगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल, मंच के सामने लात घूंसे और कुर्सियां चली। नरपतगंज हाई स्कूल मैदान में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अचानक हंगामा हो गया। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और मैदान कुछ देर के लिए अखाड़ा बन गया। लात घूंसे और कुर्सियों की बौछार के बीच मंच पर मंत्री, सांसद और विधायक चुपचाप बैठे रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के कई मंत्री, स्थानीय विधायक मौजूद थे। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।